हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, वीडियो ओके सर वीडियो इज ब्लर। यस सर। सर थोड़ा ब्लर हो है। रहा है धीरे धीरे धीरे, अभी सही हो जाएगा। ओके, नाउ check the video. बेटर सर। Okay, now let me start. अभी अपन माउस ही स्टार्ट रखेंगे थोड़ा सा। स्ट्रेट। है ना? तो इन द लास्ट लेक्चर we have written stress is resisting force divided by resisting area. It is resisting force. राइट, क्वांटिटी हो गई स्ट्रेस, अपना टेंसर क्वांटिटी हो गई, है ना। यूनिट इसकी अपना हो गया, यूनिट इज लोड इज न्यूटन एंड एरिया इज समथिंग वी कैन से इज mm स्क्वायर। और कभी कभी इसको कहते हैं मेगा पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 मेगा पास्कल इक्वल टू मेगा 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा पास्कल द बिगर यूनिट 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक वीडियो इज सम क्लियर, यस सर, क्लियर सर। क्लियर सर। राइट। तो इट इज सिंपली अ यूनिट, है ना। तो चेक कर सकते हैं अपन। लोड ध्यान रखें हमेशा न्यूटन में रहेगा, एंड क्रॉस जो एरिया है वो आप देख लें, है ना, एज पर द न्यूमेरिकल। नाउ ये अपन ने पढ़ा था कल, लोड, नॉर्मल और शेयर, है ना। नाउ द सेम लाइन, द स्ट्रेस मे बी classified into two ways. Normal stress, the same लोड वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेस। मैं केवल लोड को स्ट्रेस से रिप्लेस कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, तो वो सेम वही चीज आ जाएगी। नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस ए इज इंड्यूस्ड, मैं फिर दोबारा इसको लिख देता हूं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड। स्ट्रेस इंड्यूस्ड कहां पर इंड्यूस्ड होता है? एट क्रॉस सेक्शन, एट क्रॉस सेक्शन। चूंकि मैंने पूरा पूरा क्रॉस सेक्शन लिया है, तो इसलिए मैं इसको बोल देता हूं, मैंने पूरा क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, पूरा पूरा क्वेश्चन ले रहा हूं। इसका मतलब ये जो स्ट्रेस है, इट इज नॉन एज एवरेज स्ट्रेस। क्लियर? यस सर। है ना। तो अभी नॉर्मल स्ट्रेस हो गया और शेयर स्ट्रेस हो गया। तो अपन नॉर्मल को डिफाइन कर लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। नॉर्मल स्ट्रेस कब इंड्यूस होगा? जैसे ही वर्ड आ गया नॉर्मल स्ट्रेस, कि नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स नथिंग is classified same. It is tensile stress when the body is subjected to pulling force, and body is subjected to pushing force, then the compression or compressive stress
will be induced in the body. Like एक simple body मैंने ले ली. I am just shifting the paper. Just hold it. Just wait for a minute. Right? Video is simply here. Please wait. Please wait. दोबारा चेंज करेंगे. साफ है. Hello. Yes. Now video is some clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the normal stress, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो सिंपली वी टेक ए बॉडी और इसके अंदर जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज करो आई एम राइटिंग लाइक दैट, तो मीन्स इट इज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इट इज ए सिलेंड्रिकल बॉडी सब्जेक्टेड टू लोड. अब दोबारा बात नहीं करेंगे अपन कि लोड एक्सियल लगा हुआ है. इट इज अंडरस्टूड. जब तक कुछ भी नहीं कहें, अंडरस्टूड. अगर ये डायमीटर d5 है, so stress, normal stress, the abbreviation is sigma. Normal stress is shown by sigma, maybe tensile or compressive, right? So sigma induced in the body is P by A. A is pi by 4 d square. It is a stress Newton per meter square or mm square. Please keep in mind this stress value. स्ट्रेस, ये जो सिग्मा लिख दिया स्ट्रेस, इट इज नॉर्मल स्ट्रेस. लेकिन सिग्मा नॉर्मल में आपको देखना है कि ये टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है बॉडी में. चेक अप्लाइड लोड, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड. इट इज द पुलिंग फोर्स, खींच रहा है बाहर की तरफ, आउटवर्ड. तो मीन्स इट इंड्यूस्ड द टेंसाइल स्ट्रेस इन द बॉडी. कहाँ लगेगा स्ट्रेस ये वाला? देखो ये वैल्यू है टेंसाइल स्ट्रेस की, कहाँ पर इंड्यूस हो रहा है ना. तो सिग्मा किस पर डिपेंड हो रहा है? पी पर और डी पर डिपेंड हो रहा है. अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन ले लूँ तो लोड पी लगा हुआ है, डायमीटर डी है, तो सिग्मा इज दिस वन. मैं ये क्रॉस सेक्शन ले लूँ, सेम आंसर. ये क्रॉस सेक्शन ले लूँ, सेम आंसर. ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन, राइट, द स्ट्रेस विल बी सेम, सिग्मा, है ना. तो इसको मैं 2 मिनट के लिए देता हूँ स्मॉल टी. टी इज फॉर टेंसाइल, राइट. तो P अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंड्यूस ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. द सेम बॉडी, सपोज द सेम बॉडी सेम है ना. अब मैंने 2 मिनट के लिए इसको ऐसे कह दिया, ये ऐसे मैंने शो कर दिया, है ना. और लोड मैंने डाल दिया
पुशिंग फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स मैंने डाल दिया P। क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म, है ना। तो जो हैचिंग मीन्स, ये जो अंदर जो मैंने सेक्शन किया है, इसका मतलब ये है द क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर। द क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर। अगर मैं इसमें तोड़ूंगा और साइड से अगर मैं व्यू करूंगा तो मुझे केवल विड्थ नजर आएगी इसकी और हाइट नजर आएगी, मुझे इसकी लेंथ नजर नहीं आएगी। वेट, so now the value of again sigma, load same P divided by resisting area. The resisting area is B into H. अब अपन देखेंगे कि सिग्मा नॉर्मल तो ठीक है, नॉर्मल लगा हुआ है। नॉर्मल मीन्स क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल वर्ड इज सेम एज क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ है। अब देखेंगे कि नेचर क्या है इसका, कंप्रेशन। तो C डाल लेंगे मैं सबस्क्रिप्ट में। तो सिग्मा C इज P अपॉन BH न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज क्लियर, Yes, sir. है ना। तो ये, और हर क्रॉस सेक्शन पर युवराज सिंह, युवराज सिंह इज जस्ट ज्वाइन। ब्राउन मुंडे। युवराज सिंह, युवराज सिंह प्रेजेंट। स्टूडेंट्स टाइम पर आप क्लास ज्वाइन करें, है ना, वरना मैं बीच बीच में ही एडमिट नहीं करूँगा, है ना। तो ध्यान रखें इसका, क्लास टाइम पे आप ज्वाइन करें। है ना। तो स्ट्रेस कहाँ लगेगा, एक क्रॉस सेक्शन पे लगेगा, है ना। तो अब अपन इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर कि कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है ना। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रेस वैल्यू, स्ट्रेस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रेस। इट इज ए बॉडी, कोई भी बॉडी है ये, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, अब मैं डायरेक्टली इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया आपको शो कर रहा हूं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है A/2, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज करो, सपोज ट्वाइस A, सपोज, है ना। ये इट इज गिवन कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस बॉडी, अगर मैं इस बॉडी को यहां से तोड़ दूं और इस साइड से देखूं, दैट ए कॉल्ड, जो एरिया मुझे नजर आएगा दैट ए कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. है ना। तो क्रॉस एरिया क्या है कि उसके लेंथ के परपेंडिकुलर आप उसको कट करें, है ना। इसको यहाँ से कट करूंगा, साइड से देखूंगा, जो मुझे शेप नजर आएगी वो तो हो गया उसका क्रॉस सेक्शन, और एरिया वी कैन इजीली कैलकुलेट, जो भी शेप बनेगी उसकी। तो ये A है, ये A/2 है, 2A। अब सपोज करो दिस बॉडी इज सब्जेक्टेड टू लोड P। P को मैं ले लेता हूँ 100 न्यूटन, A को ले लेता हूँ मैं 1 mm स्क्वायर, है ना। इट इज बॉडी 1, बॉडी 2 एंड बॉडी 3। तो ये बॉडी इज मेड बाई 3 कंपोनेंट्स, 1, 2 एंड 3, तीनों ज्वाइन हो रखे हैं सीरीज में, है ना। आई सब्जेक्टेड टू लोड P। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बॉडी 1। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बॉडी 1। All our students are requested to please mute. Stress induced
induced in part 1 or body 1, 2 and 3 along with their nature. कौन कौन से नेचर के इसमें स्ट्रेस इंड्यूस हो रखे हैं? तो लोड एक ही है बीपी, है ना. कभी कभी क्या करते हैं कि ये पी को शो न करते हुए क्या कर देते हैं, इस पी को शो न करते हुए इसको ऐसे कर देंगे. इट मीन्स बॉडी इस साइड से फिक्स हो गई, बॉडी इस साइड से फिक्स है ना. और लोड आप इसको लगा रहे हो, यहाँ से पुल कर रहे हो, खींच रहे हो उसको, तो बॉडी रिस्ट्रेन हो रही है, नहीं प्रिवेंट है या नहीं जा रही. तो इसका मतलब रिएक्शन फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा? जहाँ बॉडी जुड़ी हुई है. तो वॉल ने इसको पकड़ा हुआ है, तो वॉल कितना रिएक्शन लगाएगा? द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, इट इज द सेम डायग्राम. आर यू गेटिंग? Yes, sir. नाउ अब स्ट्रेस अपन देख लेते हैं पहले कि ये स्ट्रेस कौन सा इंड्यूस हो रहा है बॉडी में, नॉर्मल और शियर. तो अपन सिंपली देख पा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ है. तो मींस नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा, इट इज कंफर्म. तो देख लेते हैं पहला बॉडी पार्ट 1, इसमें क्रॉस कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा. तो कहीं भी इस पूरे बॉडी के अंदर मैं कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये ड्रॉ कर दी मैंने, है ना. तो सिग्मा नॉर्मल तो दिख रहा है मेरे को. अब सिग्मा तो नॉर्मल शो कर रहा है, लेकिन टेंसाइल है, कंप्रेसिव, वी कैन चेक. तो चेक कैसे करेंगे? या तो मैं ऐसे हाथ रख लूँ इस लाइन के इधर, या मैं ऐसे हाथ रख लूँ. आप कैसे भी हाथ रख लें, जो लोड लग रहा है वो कितना है? पी. और पी की नेचर क्या है? बॉडी को एलोंगेट करने का नेचर है, खींच रहा है बॉडी, मीन्स टेंसाइल. इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, मैं sir. अगर यहाँ से पकड़ लूँ इसको, यहाँ से मैं अगर छुपा लूँ, आप चेक कर लो. आप अभी ये बॉडी जो लोड लग रहा है, इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी को एलोंगेट करने की कोशिश की जा रही है. तो मीन्स सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस तो टेंसाइल लगेगा. तो ये कंफर्म हो गया, ये टेंसाइल हो गया टी. नाउ रजिस्टिंग फोर्स कितना है? सेम एस पी. एरिया कितना है? ए. तो ये हो गया पहले का आंसर. अगर मैं दूसरी बॉडी की बात करूं, फॉर सेकेंड बॉडी, तो इट इज अगेन, फिर लाइन ड्रॉ कर दो एक, फिर ऐसे देख लो, चेक कर लो, लोड लगा हुआ है आउटवर्ड डायरेक्शन में, लोड लगा हुआ है आउटवर्ड, कैसे भी चेक कर लो. तो इट इज अगेन टेंसाइल. तो P अपॉन, नाउ द एरिया इज A/2, इट इज 2. तीसरी बॉडी में स्ट्रेस निकालना है मेरे को, कहीं भी किसी भी क्रॉस सेक्शन में निकालना है, सेम आएगा, क्योंकि अभी एक क्रॉस एरिया क्या है? सेम है. सिग्मा अगेन टी, P अपॉन एरिया कितना है? ट्वाइस A. 3. तीनों बॉडीज में जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, वो कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है? टेंसाइल. एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय P अपॉन A समथिंग समथिंग. इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Just to clear this concept again, I'm just taking an example. I have already taken this example. Like that. Okay, now it is a body. Cross section is circular. है ना? And it is represented like that. यहाँ से फिक्स कर देता हूँ मैं इसको, और 2 मिनट के लिए लोड लगाता हूँ ये. राइट. नाउ अब आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस इन दिस बॉडी. इट इज द सॉलिड बॉडी लाइक ए कोन, है ना. सॉलिड बॉडी, कोन नहीं, ट्रेपेजॉइडल शेप है, सॉलिड बॉडी. अब इसमें मुझे स्ट्रेस को वैल्यू निकालनी है. स्ट्रेस कितना हो रहा है, कितना स्ट्रेस कितना लग रहा है. लोड लगेगा तो बॉडी में, अगर रेजिस्टेंस हो रहा है तो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, रेजिस्टेंस नहीं है तो बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी इस साइड से क्लैम्प्ड है, रुक गई, और मैं इसको यहाँ से पुल कर रहा हूँ, तो बॉडी में कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जनरेट होंगे, वही रेजिस्टेंस फोर्स है, वही रेजिस्टेंस फोर्स है. अब इसमें क्वेश्चन आ रहा, देखो, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस. अगर मैं साइड से देख रहा हूं तो क्रॉस सेक्शन कैसे दिख रहा है मेरे को? सर्कुलर दिख रहा है. वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
साइड से मैं देख रहा हूं तो ये वाला जो एरिया है, मैं डायरेक्टली अब ये सपोज करो डायमीटर डी है, इसका एरिया मैंने निकाला 1 mm²। आई डोंट वांट टू राइट अगेन डी एंड π/4 d², है ना। ये 1 mm² है। इस लोकेशन पे जो एरिया आ रहा है वो है 2 mm²। इस क्रॉस सेक्शन पे जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 4 mm²। ये क्रॉस सेक्शन पे जो एरिया आ रहा है वो 5 mm²। और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये है 10 mm²। है ना, मैंने अलग लोकेशन शो कर दी इसके अंदर कि ये 1 mm², 2 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन दिस बॉडी। स्ट्रेस के लिए क्या करना है, पहले मुझे चेक करना है कि नॉर्मल है कि शियर है। पहला काम तो ये है कि नॉर्मल स्ट्रेस है कि शियर स्ट्रेस। तो मैं सिंपल देख पा रहा हूँ कि जो लोड लगा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ लोड इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, राइट। तो ये जो है, ये जो डायरेक्शन ऑफ लोड है ना, और रिएक्शन फोर्स साथ में रिएक्शन भी देखनी है, साथ में रिएक्शन भी देखनी है ना, ध्यान रखना इसको, केवल इससे काम नहीं चलेगा, रिएक्शन देखनी है। अब ये कंफर्म हो गया, ये रिएक्शन और दोनों क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये कंफर्म हो गया है कि कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। अब नॉर्मल में क्या चल रहा है, बॉडी का फोर्स कैसे लग रहा है, आउटवर्ड, मतलब टेंसाइल हो गया। कहाँ निकालना है मेरे को स्ट्रेस, स्ट्रेस एट वेयर। यहाँ पर तो हर क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम था, तो हमने कह दिया कि स्ट्रेस इन बॉडी 3, स्ट्रेस इंड्यूस इन बॉडी 2, स्ट्रेस इंड्यूस इन बॉडी 1 एट पर्टिकुलर क्रॉस, क्योंकि सारे क्रॉस एरिया सेम है, सारे सेम है, सारे सेम है, इसलिए इसके लिए एक आंसर आया, इसके लिए एक आंसर आया, इसके लिए एक आंसर आया, 3 आंसर अपने पास आ गए। लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में क्या हो गया, इस वाले में देख पा रहा हूँ मैं कि इसमें एरिया अलग अलग डिफाइन दिख रहा है इसमें, है ना। तो जहां पर एरिया 1 mm² है, सपोज करो इट इज लोकेशन ए, इट इज लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी एंड लोकेशन ई, है ना। तो ए पॉइंट, ए क्रॉस सेक्शन पर कितना है स्ट्रेस, लोड पी दिख रहा है मेरे को, एरिया इज 1, राइट। तो इट इज न्यूटन पर mm²। आर यू गेटिंग? Yes, sir. फर्स्ट Yes, sir. लोकेशन पर स्ट्रेस, है ना। तो ये मैं देख लिया, पहले लोकेशन करना है, ये लो मैंने कर लिया, कितना लोड लगा है, पी लगा हुआ है, हटाओ। अब मुझे दूसरे पे निकालना है, दूसरा कहाँ है, ये लो, ये दूसरा दिख गया, मैंने हाथ रखा। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इस क्रॉस सेक्शन में मुझे स्ट्रेस निकालना है, तो लोड चाहिए और एरिया चाहिए। लोड दिख रहा है मेरे को, आउटवर्ड जा रहा है, मतलब टेंसाइल हो गया, एंड व्हाट इज द रेजिस्टिंग एरिया इज 2, राइट। तो वी कैन से अगेन, बाहर की तरफ है बी, लोकेशन बी, लोकेशन बी आपको पूछी गई है कि बी लोकेशन पे बताइए, है ना। आपको वही लोकेशन देंगे जिसका एरिया आपके पास रहेगा, है ना। तो बी लोकेशन पे क्या है, लोड तो वही है और एरिया हो गया 2। सेम एज सी लोकेशन पे कितना स्ट्रेस है, पी लोकेशन, एरिया हो गया 4। सिग्मा डी लोकेशन पे कितना है, ये भी टी है, P/5। सिग्मा ई, ये टी है, ई लोकेशन पे कितना है, हरीश गुजर इज लेट हो गया आज, हरीश हेलो, हरीश गुजर, हरीश इज प्रेजेंट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई, लेट हो गया आज। सॉरी सर, वॉन्ट हैपन अगेन। है ना, तो ध्यान रखें अगली बार से, है ना। अब तुम्हारी वजह से मुझे बहुत लोगों को अलाउ करना पड़ेगा आज, सॉरी सर। ऐसे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो टाइम पे थोड़ा ध्यान रखें, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। यस ये सर। 14 ये अपना हो गया, ई वाला एरिया के लिए अपन 2 मिनट रुको, P/, एरिया हो गया 10 न्यूटन पर mm²। इट इज क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. जस्ट वेट।
विजिबल हो रहा है? Yes, sir. Yes. Simple, sir. ओके, तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम हो गई अपने पास, है ना। अब अपन एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, द सेम प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व की अपन ने, है ना, आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम। सेम प्रॉब्लम बट लोड इज रिवर्स। अब मैं लोड को ऐसा नहीं करके ऐसे कर देता हूँ कंप्रेशन में, है ना। तो अगर जो रिएक्शन लगेगी वो भी कैसी लगेगी? कंप्रेसिव लगेगी। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. Yes, Okay. है ना। अगर ये बॉडी में मैं ये लगा दूं फोर्स और यहाँ से इसको क्लैंप कर दूं, है ना, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब एक रिएक्शन लगेगी, वो कैसे लगेगी? ऐसे ही लगेगी, जिसकी वैल्यू वही होगी जो अप्लाइड लोड है। तो ये कंप्रेसिव है ना। तो सेम इसमें जहां जहां टेंसाइल आया है वहां हर जगह क्या आ जाएगा? कंप्रेशन आ जाएगा। जहां जहां टेंसाइल अपन ने सॉल्व किया है, द सिंपली टेंसाइल वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय compressive stress. The body is subjected to, body is the stress induced is compressive, right? Is it okay? yes, sir. Yes, sir. Now I am going to Yes, sir. take an example, the combination of both, है ना। तो again न्यूमेरिकल, है ना। अभी अपन केवल नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अभी मैं शेयर स्ट्रेस पे नहीं आया हूँ। तो इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। देखो, पहले मैं एक ले लेता हूँ, वैसे पहले भी ले चुके हैं अपन, तो मैं दोबारा फिर लेने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूटन 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 एरिया इज, डायग्राम इज क्लियर? चेक। Yes, sir. Clear. Yes, Yes, sir. sir. Yes, है sir. ना, एक यूनिफॉर्म बॉडी है। यूनिफॉर्म बॉडी मीन्स अभी क्रॉस सेक्शन जो इसका है वो सेम है ना। तो मैं देख पा रहा हूँ, पहले तो चेक कर लो ये प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आ गई तो चेक तो कर लो पहले सही है कि नहीं है। अगर स्ट्रेस पूछेंगे इसमें, तो पहले अपन को ये चेक करना है कि ये प्रॉब्लम जो वैल्यूज दी हुई है ये ओके होगी नहीं है, पता लगा गलत गलत छप रही है। तो जरा चेक कर लो कि नेट फोर्स 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेट फोर्स 0 आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये प्रॉब्लम ठीक है। अगर कहीं नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा हो तो आप सिंपल इसमें लिख सकते हैं कि ये तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, कभी कभी एग्जाम में हम कुछ लिख के देते हैं और टाइप कुछ और हो जाता है, तो उस केस में आप या तो उसको सही कर लें अपने आप, है ना, नहीं तो आप उसको मेंशन कर दें कि ये प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ गए प्रॉब्लम को। तो पहली चीज क्लियर हो गई, ये लोड अपने सब बराबर हो गए, लोड की वैल्यू गिवन कर दी मैंने। अब मुझे निकालना है, चूंकि यूनिफॉर्म है, तो ये है बॉडी 1, ये है बॉडी 2, ये है बॉडी 3, बॉडी 1, 2 एंड 3, है ना। आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बॉडी 1, बॉडी 2 एंड बॉडी 3। पिक्चर सही है? आज की वीडियो सही आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सही है। Yes, sir. ठीक है, ब्लर होते ही बताना मेरे को, मैं वहीं रुकूंगा, है ना, ध्यान रखना। Yes, अब sir. ये बॉडी 1 है ना, क्योंकि एरिया सेम है तो इशू ही नहीं है। तो किसी भी निकालो क्रॉस सेक्शन पे तो एरिया सेम आएगा। तो इसका मतलब आपको पूछा जा रहा है कि इसमें कहीं भी बता दो आप तो कि इस पूरे बॉडी 1 में स्ट्रेस इंड्यूस कितना हो रहा है ना। तो मैं लाइन खींच दूं एक, है ना। तो मैं ये वाला मुझे लोड कैलकुलेशन में इजी रहेगा या ये वाला इजी दिख रहा है? चेक करो, ये वाला है सर. ये वाला ये इजी वाला है। है। और मुझे साफ दिख रहा है कि 380 न्यूटन कंप्रेशन है, कंप्रेसिव लग रहा है। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, इट इज नॉर्मल, और ये कंप्रेशन नेचर है। क्रॉस सेक्शन को देखो दबा रहा है, बॉडी को दबा रहा है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी इंड्यूस इन दिस बॉडी 1, राइट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा इस पार्ट 1 में। कितना होगा? लोड कितना लग रहा है आपको? दिख रहा है 380 डिवाइड बाई एरिया कितना है इसका? द एरिया इज गिवन द 10 mm स्क्वायर। तो वी कैन इजीली से 38 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस इंड्यूस
each and every cross section of the body. 38 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस इस बॉडी में इंड्यूस हो रहा है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि बॉडी 1 में, समझना मेरी बात को, बहुत सारी चीजें इसमें लिखूंगा नहीं मैं इसमें लिख दूं बॉडी 1 में स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है. देखो ये वाला क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में. देखो दोनों चीज सेम लिखी है मैंने, लेकिन एक चीज गायब कर दी, Direction. डायरेक्शन. इसमें मैंने देखो यूज किया एब्रीवेशन सी, कंप्रेसिव. टेंसाइल को लेते हैं पॉजिटिव, कंप्रेशन को लेते हैं नेगेटिव, है ना. टेंसाइल पॉजिटिव, क्योंकि टेंसाइल क्या करता है, लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करता है. इज सिंपली कन्वेंशन ना. कंप्रेशन क्या करता है, लेंथ को कम करता है, इसलिए उसको नेगेटिव ले लेते हैं, जो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए. अब इसमें क्या हो गया, देखो सिग्मा सी लिख दिया मैंने 38 न्यूटन पर इज आंसर. इट इज आंसर, इट इज ऑल्सो आंसर. सिग्मा इज इक्वल टू -38. तो माइनस शो कर रहा है कि बॉडी इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस. बॉडी इज सब्जेक्ट टू कंप्रेसिव लोड एंड स्ट्रेस इज कंप्रेसिव. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, सेम sir. वर्ड, सेम वर्ड, सेम. मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान रखना इसका. सिग्मा सी इक्वल 30 लिख दिया, यू नहीं सिग्मा सी इक्वल टू -38, ऐसा मत उल्टा नहीं है. अगर आपने कन्वेंशन को शो कर रहे हो आप, दैट इज नो प्रॉब्लम. और सिग्मा इक्वल टू -38, सेम मीनिंग, राइट. नाउ बॉडी 2, सेम क्वेश्चन यही है, तो बॉडी 2 में कहीं भी निकाल लें अपन, तो निकालें. चलो तो एक वर्टिकल लाइन बनाओ, एक वर्टिकल लाइन में शो करता हूं इसमें. ये लो, ये शो कर, जरा चेक करो, ऐसे निकालो जरा एक बार, कितना आ रहा है आंसर. 80 आउटवर्ड है कि इनवर्ड है? Inward. Inward. 80 इनवर्ड है ना. अब चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो. Inward. Inward, sir. सेम वैल्यू, Yes. Yes. 80 इनवर्ड, Yes, sir. 80 inward, compressive. Again we can say body बॉडी 2, मैंने सी लिख दिया पहले से, कंफर्म हो गया. कितना मैग्नीट्यूड है, 80. एरिया कितना है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. चलो हटाओ, तीसरे में आ जाओ. तीसरे में मैंने केवल सिग्मा 3 लिखा है अभी, है ना. नीचे क्या हो देख लेते हैं. तो तीसरे के लिए क्या करें, कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दो, है ना. तीसरे के बीच में, यहाँ इन पॉइंट्स में नहीं, यहाँ पर, है ना. तो चेक कर लो जरा. 380 इनवर्ड, 300 आउटवर्ड, और ये कितना है, 20. तो ये हो गया 100. 100. 100 आउटवर्ड, इनवर्ड. Inward. Inward. ये Inward. इनवर्ड ही है. चलो हटाओ, जान छोड़ी. ये लो सी, है ना. तो ये हो गया 100 है. 100 डिवाइड बाई द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 10, इट इज गिवन. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, है sir. ना. तो स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3, राइट. मैंने अभी बॉडी 1 की बात की है, लेकिन मैंने कोई लोकेशन नहीं दिया. क्यों लोकेशन नहीं दी? क्योंकि बॉडी 1 का एरिया यूनिफॉर्म है, बॉडी 2 का एरिया यूनिफॉर्म है, बॉडी 3 का एरिया यूनिफॉर्म है. ये वाली प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपको लोकेशन गिवन की थी. गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि एरिया डिफर था, इसलिए आपको लोकेशन दे दी. अगर एरिया सेम है तो अंडरस्टूड है, तो आपको सिंपल बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 में आप तो स्ट्रेस की वैल्यू बता दो, कौन सा नेचर है, ये निकल गया. सेम प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व. अपन तो जो क्लास में प्रॉब्लम कर रहे हैं आप वही सॉल्व कर लेना ढंग से, उसके बाद में रेफर करना, इसको रेफर करना हो आपको. उसके बाद मैं कर लेता हूँ इस प्रॉब्लम को, चेंज कर देता हूँ कि ये यूनिफॉर्म बॉडी है ना, कंपार्टमेंट बना देते हैं.
बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3। यहाँ पर कुछ पता नहीं है स्थिति क्या है। यहाँ पर 100 न्यूटन, यहाँ पर 500 न्यूटन, यहाँ पर 900 न्यूटन, right? We have already discussed in the preliminary lectures. The body is a composed body, that I call composed body. 3 बॉडी को मिलाया हुआ है, that I call composed body, है ना। तो बॉडी 1 एरिया, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3। We can simply say the area यूनिफॉर्म सम का है, तो ये दिया हुआ है 10 mm स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. चलो पहले चेक कर लो बॉडी इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। है सर। 500 माइनस 100। सर एक पॉइंट गिवन नहीं है। अभी इनिशियल लेवल में बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, चेक करो। नो सर। सर बता नहीं सकते। है ना, अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमें बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो इट इज नॉट इक्वल टू 0 अलोंग द एक्स डायरेक्शन और वाई और जेड जो भी है। Yes, sir. तो इसमें ये मेंशन रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पार्ट ए क्या रहेगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स along with डायरेक्शन। पहली चीज तो ये निकाल लो, ऑफ लोड एक्टिंग, इसको मैं लोकेशन लोड एक्टिंग एट गिवन पॉइंट, है ना, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। पहला पार्ट है ना कि कितना फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है जिससे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। जरा सॉल्व करना जरा एक बार। Sir, 500 सर newtons. 500 न्यूटन। Leftward. 5 लेफ्ट वर्ड लिख दूं मैं सीधा। अब Yes, मैं sir. सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं Yes, sir. आपके ऊपर डिपेंड हूँ, है ना। मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, यस सर। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ पेपर को, तो शायद मुझे दिख जाएगा प्रॉब्लम। आपको दिख रहा है? Yes, sir. I am using half paper just to proper utilization of the paper. It is 900. It is 500. This one. How much? Leftward? Yes, sir. Yes. 500. सर 500. And this one is 100. दिख रहा है हमको सारे के सारे लोड जो है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडीज। तो बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3। चलो बॉडी 1 में चेक कर लें स्ट्रेस। Sir, it's getting blurred. हाँ रुको एटनेस जनरेट करो। हाँ रुको ब्लर हो रहा है तो रुक जाओ, ब्लर हो रहा है तो रुक जाओ। नेटवर्क इशू क्यों आ रहा है यहाँ पे? आप चेक करो एक बार, Clear, sir. है ना। थोड़ा क्लियर होता है, फिर वापस ब्लर हो जाता है। Again blur, sir. लोकेशन कल चेंज करें कंप्यूटर की। Clear, sir. ठीक है ना, क्लियर है फिर ठीक है, थोड़ा सा देख लो इसको, है ना। तो मैंने लोकेशन 1, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 यूनिफॉर्म बॉडी है, मैंने हाथ रख दिया। कितना लोड लगा हुआ है? 100 कंप्रेसिव। Yes, sir. Yes, sir. सर
check again. 100 compressive, sir. Is it okay? तो इसको मैं क्या है ऐसे लिख देता हूँ, देखो अब इसका लिखने का तरीका समझो आप, तो इससे आपको कभी भी प्रॉब्लम में गड़बड़ नहीं होगी। ये बॉडी 1, बॉडी 2, सीढ़ियाँ बना दो, सीढ़ियाँ, इससे गलती नहीं होगी। तीन ही बॉडी है इसके अंदर। तो पहली बॉडी में देखा मैंने कितना है 100, है ना। जैसे आपने 100 दिखा इनवर्ड है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100 इनवर्ड कर दो, अब आप छोड़ दो, हो गया, पहले बॉडी का काम हो गया। दूसरा बॉडी चेक कर लो जरा एक बार, जरा चेक करना। 400 sir. 400, sir. 400. Tensile. 400 आउटवर्ड, Tensile. टेंसाइल, गुड। तो 400 है ना, कहीं भी लगा दो, या तो इधर लगा दो या इधर लगा दो, एक ही बात। 400 चलो, दो का भी काम हो गया। तीसरा देखो जरा, 900. 900. 900. 900 tensile. Tensile. टेंसाइल, वेरी गुड। 900 टेंसाइल, तो ये इधर जगह कम है तो इधर शो कर दो। टेंसाइल बन गया डायग्राम। Yes, sir. बस अब कुछ नहीं है, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 3 है ना। नाउ चेक, बॉडी 1 में स्ट्रेस देखूंगा मैं तो क्या है, कंप्रेसिव है, हटाओ। कितना है, लोड 100, एरिया 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बॉडी 2 टेंसाइल, लोड कितना है, रेस्टिंग फोर्स 100, 400, एरिया इज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बॉडी 3 टेंसाइल, what is the 900 divide by 10 Newton per mm square. Is it okay or not? Okay, sir. Okay, sir. हो गया। एक ही बॉडी में टेंसाइल भी है, सब लगे हुए हैं, लगे रहने दो, तो ये हो गया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. फटाफट कर लेते हैं। सेम 900, यहाँ हो गया, ये वाला 500, ये वाला अपन आप कर ही दिया अपन ने सॉल्व 500, और ये वाला 100 न्यूटन। इट इज 10 mm स्क्वायर, इट इज 5 mm स्क्वायर, इट इज 20 mm स्क्वायर। सेम बॉडी, लेकिन अब एरिया इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया डिफर हो गए। लोड की वैल्यू देखो सेम है ना। Yes, sir. तो ये बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 है ना। तो अब बॉडी 1 में स्ट्रेस चेक करूंगा तो वही सब कंप्रेसिव है, क्योंकि लोड अपना वही सेम है, बट Yes, sir. एरिया डिफर। कंप्रेशन में लिख दिया, इज इट ओके, इट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकंड में चेक करूं, सेकंड में क्या आ रहा था अपने, टेंसाइल। लोड सेम है, कितना आ रहा था 400, बट एरिया डिफर, कितना एरिया हो गया अब 5. 5। कीप इन माइंड न्यूटन पर mm स्क्वायर। थर्ड पार्ट क्या था, टेंसाइल था, हटाओ थर्ड पार्ट। लोड कितना लग रहा था 900। नाउ एरिया इज 20। क्लियर। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Yes. तो नॉर्मल इससे समझ गए अब आपकी, नॉर्मल से कैसे निकालना है अपन को, है ना। Yes, sir. सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रॉब्लम मैं आपको दूं वही पहले करें आप, उसके बाद में आप कुछ भी रेफर करें, है ना। ठीक, Sir, one question. हाँ Sir, if we are talking about stress is something, stress induced is due to the reaction to the load applied on an object, on that Hmm. structure. Sir, so if we are compressing the structure, then if it is the reaction to that load applied, why we are taking it as an compressive stress when it is compression, and tensile stress when it is tensile, as it must be of opposite nature on both the cases.
In the case you are talking about the same case or different case? So same case when we are compressing the structure, the stress must be of opposite nature. Can't it be tensile at the time that it is trying to just let the structure remain in the same condition as it was before? As I'm getting your point. Is it? Yes, sir. Right? Now, क्या प्रॉब्लम अब बताओ मेरे को. Sir, in first case, we are here if we calculate the stress, we will tell that the stress is tensile stress. Okay. And if in second case we are compressing the object, we will say that the stress induced is compressive stress. Okay. But my question is, when we are looking at stress induces reaction to the load applied over the body, due to the reaction to the load applied to the body. So can't it, if in the case of tensile, when we are applying a tensile force over object, can't the stress must be of opposite nature, which is stress is compressive stress in the case of tensile forces, because stress is trying to, it is something which is trying to just make the body remain in the same structure as it was before when the tensile load was not applying. इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें कुछ नहीं करना अपन को. क्या समझना ये है कि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है. Yes, sir. ठीक है. Now apply the load. Applied the load on this molecule. ठीक है. ठीक है. Yes, sir. What is the effect or what is the effect of this second molecule on this first molecule? दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है ये फर्स्ट वाले से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बॉन्ड बने हुए हैं आपस में. Yes, sir. तो जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल इस फर्स्ट मॉलिक्यूल का क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा. जब खींचेगा जब फर्स्ट वाले के ऊपर अप्लाइड लोड टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब वो अपनी Yes, तरफ sir. खींचेगा. राइट है ना. तो Yes, sir. ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये मॉलिक्यूल हो गया, है ना. ये इधर खींच रहा है. तो ये वाला इसका नेचर क्या है? इस वाले बॉडी को, इस वाले मॉलिक्यूल को वो इधर करेगा. समझ रहे हो? तो ये वाले क्रॉस सेक्शन के जितने भी मॉलिक्यूल हैं दे आर ट्राइंग टू एलोंगेट. दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जब डिस्टेंस जो है वो बढ़ने की कोशिश होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ऑन द कॉन्ट्रेरी सेम मॉलिक्यूल अगर कंप्रेशन में है तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी नॉट बाय बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, है ना. अगर ये मैं बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ, इज मॉलिक्यूल 1, इट इज मॉलिक्यूल 2. मॉलिक्यूल 1 के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स मैंने लगाया. Yes, sir. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसको इधर उधर जाने से रोकेंगे बिकॉज इट इज द सॉलिड और डिफॉर्मेबल बॉडी. Yes, sir. राइट. तो ये फोर्स इसको इधर धक्का लगाएगा, लेकिन ये 2 वाला जो है इसको इधर आने से रोकेगा. तो क्या करेगा? ये इसको इधर प्रेस करेगा. तो इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर नेचर क्या रहा? इट इज ट्राइंग टू कंप्रेस द बॉडी. गेटिंग? Yes, sir. ओके. चलो आगे. Yes, sir. Got it, sir. ओके. अब देखो इसमें प्रॉब्लम मैं थोड़ी सी अलग ले लेता हूँ. अब ये मैकेनिक्स की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं कहता था कि मैकेनिक्स जो है थोड़ी जरूरी थी. है ना. इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ रॉड 1 and
रॉड 2, है ना, ये पिन जॉइंट, इट इज पिन जॉइंट, है ना, और ये लोड लगा हुआ है नीचे की तरफ। एक्सटर्नल लोड की वैल्यू कितनी है? 100 में। 100 Newton. All other effects we have to negligible, और एग्जाम में कहा जाएगा you must और you may be negligible other effect other than only normal stress you have to consider. You just consider the normal stress. बाकी स्ट्रेसेस को भूल जाओ, इसमें और भी स्ट्रेस इंड्यूस होंगे, लेकिन वो कहेंगे आपको इसको आप दोनों के लिए नेग्लिजिबल कर दो, और आपको बॉडी 1, एक रॉड 1 है जिसका एरिया 10 mm² है, और एक बॉडी 2 है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 20 mm² है। So what is the value of stress induced in body 1 and body 2? Right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब इसको हम सॉल्व देखो कैसे करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट वी हैव सॉल्व द, we have to use the same concept as we have used previously problem. Same problem, just to maintain the equilibrium condition. अपन इक्विलिब्रियम में क्या करते थे? अपन इक्विलिब्रियम में क्या करते थे? देखो सेम, ये लो, ये मैंने Force बनाई थी। अब मैं क्या दिखा रहा कि फोर्स बैलेंस नहीं थे, तो मैंने पहले फोर्स बैलेंस किए कि फोर्स तो पहले बैलेंस हो, है ना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये फोर्स बैलेंस का मुझे कुछ पता लग नहीं पा रहा है, तो फोर्स बैलेंस का पता कैसे लगेगा मेरे को? कि जब मैं नेट फोर्स एक्स में और वाई में 0 कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा। अगर बैलेंस्ड हो गए तो ओके, नहीं तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गेटिंग? Yes, sir. सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट। तो अपन ने इसमें क्या लिया था इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में अपन ने एक पॉइंट लिया, क्योंकि लोड कैसे लग रहा है, एक्सियल लोड इसमें दिख रहा है, तो अपन ने इस एक पॉइंट ले लिया। चलो इसमें देख लेते हैं। अब इसमें दुनिया भर की चीजें इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ कि इस वाले पॉइंट पर नेट फोर्स 0 है कि नहीं है ना। तो क्या करते हैं अपन, इट इज सम थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम है। देखो मैंने क्या बनाया, R1 R2 मैंने बनाया फोर्सेस, दीज आर द नॉर्मल फोर्सेस। ये जो रॉड है ये मैंने सिंगल लाइन की बजाय अगर मैं ऐसे बनाया था तो शायद स्टूडेंट को ज्यादा क्लियर होता। एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे है और लोड ऐसे लगा हुआ है, तो ज्यादा क्लियर हो जाता है ना। अब ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ। स्ट्रक्चर में कोई भी पॉइंट लें, नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. हमेशा 0 आएगा। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, है ना। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या अपने पास इक्वेशन क्या है? सिग्मा एफ एक्स 0, है ना। R1 R2 क्या है? दीज आर द रिएक्शन फोर्सेस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड इन द मैकेनिक्स आल्सो, और द सेम कॉन्सेप्ट इज दिस वन, सेम कॉन्सेप्ट। इट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. अगर इस बॉडी की बात कर रहा हूं तो स्ट्रिंग में टेंशन है तो मैंने बाहर लगाया है। इस बॉडी की बात कर रहा हूं तो स्ट्रिंग में टेंशन है, मैंने बाहर लगाया है।
पुली की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग में टेंशन है, मैंने बाहर लगाया है. दिस साइन कन्वेंशन वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. गॉट इट? Yes, sir. तो सिस्टम से पॉइंट से, डिजाइन पॉइंट से बाहर जा रहे हैं तो वो जो कन्वेंशन है वो दिखाएगा कि वो बॉडी टेंशन में है. तो मैंने एज्यूम कर लिया, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो ये बॉडी खिंचेगी कि कंप्रेस होगी, मुझे पता नहीं. ये बॉडी खिंचेगी कंप्रेस होगी, मुझे पता नहीं. तो मैंने R1 R2 लिख दिया. इट इज रिएक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मे बी ऑलवेज एज्यूम्ड. राइट नाउ इट एंगल कितना है, ये 30. ये वाला मैंने पॉइंट ले लिया. जरा इसको जरा इक्वल करो जरा. तो ये R1 प्लस, चेक कर लेना एक बार, R2 cos 30 is equal to 0. Is it okay? Component R1 plus R2 cos 30 is equal to 0. चेक करो. Yes, sir. बॉडी इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0. खत्म बात. तो इस Yes, sir. पॉइंट की, क्योंकि अपनी बीमारी जो है, अपन को क्या चाहिए अल्टीमेटली, स्ट्रेस निकालना है. स्ट्रेस के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल फोर्स चाहिए. नॉर्मल फोर्स कहाँ है, R1 और R2. एरिया दिया हुआ है 10 और 20. तो R1 R2 की वैल्यू निकालनी है. ये चीज समझ में आनी चाहिए, है ना. तो ये अगर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू cos 30 0 आ गया. दो अननोन है तो एक इक्वेशन और चाहिए. तो जरा वर्टिकल जरा देख लो. तो ये R2 क्या है, cos sin 30 प्लस 100 इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? Sir, image is getting blur. हाँ हाँ हाँ, वो आ रहा. जस्ट वेट. Yes, sir. आप चेक कर, ठीक है ना. तो R2 sin 30 प्लस 100 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया माइनस 200. सही क्या? चेक करो जरा एक बार. Yes. Yes, sir. 100 sin 30 नीचे आया, हाफ हो गया, ऊपर 200 हो गया. Yes, sir. R2 की वैल्यू आ रही है नेगेटिव. कोई बात नहीं, आने दो, रुक जाओ. R2 नेगेटिव आ रहा है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 इज माइनस R2 cos 30. तो क्या हो गया, sin 60. सही क्या वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज माइनस 100√3. इज इट ओके वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो हमने क्या माना था, कॉन्सेप्ट यही है. कॉन्सेप्ट यही है कि जिस बॉडी के अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ टेंशन बनानी है, अगर वो बाहर की तरफ है तो वो टेंसाइल में काउंट होगा. उसको टेंसाइल कहते हैं. तो हमने R1 R2 पॉजिटिव लेके चल रहे थे हम, और एक्चुअलिटी में क्या होगा, R1 भी इधर है और R2 ऊपर की तरफ है. तो अभी मैं क्या मान के चल रहा था, टेंसाइल. और आंसर क्या आ गया मेरा आंसर आ गया नेगेटिव. तो R1 मेरे पास आया है माइनस 100√3 और R2 मेरे पास आया है माइनस 200. दोनों नेगेटिव आए और मैं दोनों को टेंसाइल मान के चल रहा था. टेंसाइल मान के चल रहा था क्योंकि डिजाइन पॉइंट पे ये जो बॉडी 1 है, मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ. बॉडी 2 मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ. तो मैं दोनों को टेंशन में लेके चल रहा हूँ. आंसर आया नेगेटिव. इसका मतलब भैया ये तो कंप्रेशन में है, ये तो कंप्रेशन में है. तो इसका मतलब लोड कंप्रेसिव है. लोड कंप्रेसिव है, इसका मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी इंड्यूस इन द रॉड्स. तो पहली रॉड में कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा, पहली रॉड में हो जाएगा, कंप्रेशन नेचर है. लोड कितना है, थोड़ा वीडियो ब्लर हो रहा है. R1 इज 100√3 डिवाइड बाई एरिया कितना दे रखा है इसका 10. ये सॉल्व सिग्मा 2 कंप्रेशन, जस्ट होल्ड इट 200 डिवाइड बाई 20. इज इट ओके? Yes, sir. हो गया सॉल्व? Yes, sir. कभी भी कोई नई चीज नहीं आएगी. द सेम जो हम लिख रहे हैं वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है. क्या स्ट्रेस निकालना है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आनी चाहिए. और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे आप निकालो, नेट फोर्स 0 चाहिए. चूंकि हमें रिक्वायरमेंट है R1 R2 की,
तो हमने फोर्स बैलेंस कर लिए इस पॉइंट के ऊपर आ गया, इस फोर्स बैलेंस कर लिए, हम इधर उधर नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ से हमें आसान है सोल्व करने के लिए। R1 R2 निकाल लिए, एरिया का डिवाइड कर दिया एंड गेट आंसर स्ट्रेस, है ना। तो बॉडी 1 इस सब्जेक्ट इसमें जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड ऑल्सो बॉडी 2 गेट कंप्रेस्ड, दोनों बॉडी में कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा। आर यू गेटिंग? Yes, sir. है ना। ये तो हो गया आपके नॉर्मल के क्वेश्चंस, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो फिनिश। अब आए थे शियर स्ट्रेस, तो शियर के एग्जांपल बहुत ही कम है। शियर स्ट्रेस तो नॉर्मल लोड, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर लोड, शियर स्ट्रेस। अब ये शियर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये रिएक्टिंग फोर्स पे डिपेंड आपको दिखेगा। ये कैसे करेंगे इसको शियर को, है ना। तो अपन ने ये अपन एग्जांपल अपन ने कर लिया ही था। H, है ना, सेम बॉडी, इट इज सब्जेक्टेड टू, क्या कर रहा हूं इसको मैं पुल कर रहा हूं, बाहर की तरफ खींच रहा हूं, राइट, एंड द डायमीटर इज d, वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस yesterday also, it is d5। सही दिख रहा है वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. तो P बाहर की तरफ लगा हुआ है, ये अंदर मिट्टी में धसा हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस एट दिस क्रॉस सेक्शन? क्या है, ये बॉडी ले ली मैंने, ये P ले लिया, ये बनाया क्रॉस सेक्शन। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल जिसके नियर बाय मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसको इधर लगाएंगे, इट इज R। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R इज इक्वल टू, दोनों क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। R की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? इस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्शन डिपेंड करेगी। ये पुल जा रहा है तो ये भी पुल जा रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन पर जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, वी हैव डिस्कस आल्सो, इट इज टेंसाइल P अपॉन, अगर डायमीटर D है तो पाई बाई 4 D स्क्वायर। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. but stress induced at this portion, ये पोर्शन पे स्ट्रेस निकालो। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, जिस पोर्शन पे मुझे स्ट्रेस निकालना है, अगर मैं उसका बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम, तो मुझे शो हो जाएगा कि देखो यहां तक तो ये जा रहा है P ऊपर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ तक मैं शो करूं अगर, तो ये P ऊपर की तरफ है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले पोर्शन की, जो मिट्टी में धसा हुआ है, उसमें जो रिएक्शन लगेगी वो कैसी लग रही है? पैरेलल टू सरफेस लग रही है, इट इज कॉल्ड रिएक्शन। चारों तरफ है ये आर मैंने दो साइड दिखाई है क्योंकि पेपर में 2D बनेगा, है ना। ये पूरी एलोंग लेंथ के अकॉर्डिंग, है ना, नीचे की तरफ है। Yes, sir. ये रिएक्शन है। मेंटेन द इक्विलिब्रियम, तो ये लो R इक्वल टू P, डायमीटर D है, हाइट H है। केवल ये वाला जो एरिया है वो रब होगा, सर्क्यूफ्रेंस वाला एरिया रब होगा। तो स्ट्रेस कौन सा है? शियर। नाउ द शियर इज एब्रीवेटेड बाय टाउ, नॉर्मल इज सिग्मा एंड शियर इज टाउ। टाउ इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, शियर लोड अपॉन शियर एरिया। ये लो, कोई नया चीज नहीं है, वही रजिस्टिंग लोड अपॉन रजिस्टिंग एरिया। रजिस्टिंग लोड, नॉर्मल लोड अपॉन नॉर्मल एरिया, shear लोड अपॉन shear एरिया, दैट इज कॉल्ड रजिस्टिंग एरिया। तो shear लोड कितना लगा हुआ है? ये तो P दिख ही रहा है मेरे को, और shear एरिया कितना है मेरा? Pi DH. पाई DH। इतना पोर्शन मेरा रब हो रहा है, तो इट इज टाउ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें
Yes. जो चीज समझने की है वो क्या है? जब बॉडी में, इस वाली बॉडी में टेंसाइल भी इंड्यूस हो रखा है और शियर भी इंड्यूस हो रखा है, दोनों स्ट्रेस इंड्यूस है ना? अच्छा देखो, मैं यहीं पे शो कर देता हूँ उसको। अगर मैं इस P को उल्टा कर दूं, कंप्रेसिव कर दूं जरा, Yes, sir. तो ये वाले पोर्शन पे जो लोड आएगा वो सेम P आएगा, कंप्रेशन नेचर में आएगा। Yes, sir. Stress induced at this cross Yes, sir. section is compressive, P upon pi by 4 d square. Is it okay? Yes, sir. And what about shear stress? The same value, P upon pi dh. At Yes, a time, है ना? वरना जैसे धसता जाएगा अंदर ये shear area चेंज होता जाएगा। Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना इसका, है ना? इसका ध्यान रखना। अपन निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज। गेटिंग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। कहाँ गया वीडियो? अरे So slightly out of frame. अरे फ्रेम तो चला गया, ये क्या पिन हो गया? एक सेकंड रुको। हाँ हाँ हाँ, ठीक। कहाँ चला जाता? लोकेशन कल चेंज करेंगे, लगेगी, ये बहुत दिक्कत आ रही है। Clear, sir. टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर, इनका डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं हम? हाउ टू डिफरेंशिएट, है ना? देखो एक और चीज देख लो, शियर में बी explained like that. It is a cube. ये फिक्स हो रखा है नीचे पे, जमीन पे रखा है, फिक्स है, नीचे से हिलेगा नहीं अभी। और लोड लगाया मैंने, देखो ये चेक करना, डायरेक्शन ऑफ लोड क्या है? इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, इट इज पैरेलल टू सरफेस। Yes, sir. Along the surface. मे बी इसको और जस्टिफाई करने के लिए मैं इसको शो कर देता हूं ऐसे, जिससे कि कंफ्यूजन ही ना बने। ये लो, हो गया, है ना? Yes, sir. ये हो गया पार्ट, है ना? अब ये सपोज करो मुझे इसमें निकालना है शियर स्ट्रेस। लोड तो लग गया, शियर पैरेलल टू सरफेस लग रहा है, इसका कंफर्म हो गया कि इस बॉडी में कहाँ स्ट्रेस इंड्यूस होगा? शियर इंड्यूस होगा, और स्ट्रेस हो जाएगा शियर स्ट्रेस। वो ठीक है, कहां पर स्ट्रेस इंड्यूस होगा? एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन कौन सा? रजिस्टिंग एरिया, राइट? अब रजिस्टिंग एरिया क्या है? ये लो, इसको ऐसे बना दो, ताश के पत्ते बना दो। तो जब मैं ये फोर्स लगाऊंगा तो ये वाला जो पत्ता है, ये वाला जो अगर थिकनेस, एक सिंगल पत्ते की थिकनेस है, तो ये इसके ऊपर रब करेगा, ये वाला पोर्शन। Yes, sir. ये रब Yes, sir. करेगा नीचे वाले के ऊपर। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, रजिस्टिंग एरिया है। अगर मैं ऐसे निकालूं तो ये 52 पत्ता खिसक गया, 51 के ऊपर स्लाइड हो जाएगा। तो कितना एरिया रब हुआ? जितना इसका लेंथ इनटू विड्थ है, क्योंकि ये 2D डायग्राम है। तो इसमें मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ H, और ये है लेंथ L। विड्थ मुझे कैसे दिखेगी? अगर मैं टॉप से देखूं या साइड से देखूं? गेटिंग? टॉप से देखूंगा तो मुझे क्लियर दिख जाएगी, है ना? तो Yes, sir. शियर क्या हो जाएगा? P अपॉन रजिस्टिंग एरिया। शियर केस है, रजिस्ट कितना कर रहा है? कि लेंथ इनटू विड्थ। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, रजिस्टिंग एरिया। देखो, टेकिंग एग्जांपल अगेन फॉर शियर, देखो ये मैंने ले ली चौक, एक चौक पकड़ ली मैंने,
applied load, this one. अब ये लोड जो दिखा रहा हूं मैं, ये पैरेलल टू सरफेस है। मैं शो नहीं कर सकता ना पैरेलल टू सरफेस को ऐसे करके, ये पैरेलल टू सरफेस। जैसे वो होती है ना पॉपिंस, Yes, sir. पॉपिंस देखिए आपने, पॉपिंस के एग्जांपल sir. मैंने पहले भी लिए हैं बहुत ज्यादा। Yes, sir. तो पॉपिंस कई बार क्या होती है, जब आती है नई नई, तो उसके सारे के सारे जो होते हैं ना एलिमेंट्स, वो अलग अलग होते हैं। Yes, sir. पॉपिंस में कितने होते हैं, ये कितने होती हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं एलिमेंट? Sir, 10 होती है। 10 होती है क्या? चलो बढ़िया। Yes, sir. मैं तो छोटी सोच रहा था, कोई बात नहीं, चलो बड़ी ले लो, 10 ले लो, है ना। 10 पॉपिंस को मैंने ये पकड़ लिया, देखो एक जरा पकड़ लेते पॉपिंस को अपन, ये पकड़ ली पॉपिंस, है ना। अब 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चिपक गए आपस में। चलो चिपक गए। अब क्या करना है आपको समझना है कि शेयर का क्या मामला है। तो मुझे क्या करना है कि जब ये पॉपिंस काफी टाइम पुरानी होती है, ये भीग गई, है ना, तो अब इसकी ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में चिपक जाते हैं, Yes, sir. Yes, sir. है ना। चलो जी, अब इसको निकालना है। अब इसको अपन निकाल लेते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो उसको खींच लो या इसको ऊपर से कर लो। अब मैं जो बात कर रहा हूं, ये जो बात है ये आउट ऑफ द बॉक्स बात है। आराम से रिलैक्स हो जाओ कि परवड़ नहीं रहे हम, है ना। अब ये भूल जाओ कि हम मॉस का लेक्चर ले रहे हैं। टेक इट फिजिकली, राइट, टेक इट फिजिकली। स्ट्रेस भूल जाओ, वरना स्ट्रेस लोगों को दिक्कत आएगी। स्ट्रेस भूल जाओ। अब ये बैठो कि अब आप काम, अपन तो पिक्चर हॉल में बैठे हैं, है ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, Yes, sir. है ना। रिलैक्स रिलैक्स 1 मिनट का ये रहा, सांस लो लंबी लंबी, तो आपको ये रहेगा कि हाँ भाई ठीक है, जान छूटी, हो गया लेक्चर हो गया। अब ये फालतू की बातें चलेंगी, तो ये फालतू की बातें करेंगे अपन थोड़ी देर, अभी 1-2 मिनट के लिए, फिर लेक्चर बंद कर देंगे। Yes, sir. 1 मिनट, है ना, आराम से रिलैक्स हो जाओ। मेरे घर में एल्यूमिनियम का वायर पे मैं कुछ काम कर, एल्यूमिनियम का वायर कहीं जोड़ रहा हूँ, फ्यूज जोड़ रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक वाला। कई बार घर में Yes, sir. फ्यूज उड़ जाता है ना, तो फ्यूज जोड़ना Yes, चाह रहा हूँ, sir. तो मेरे पास एल्यूमिनियम का वायर है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, मतलब 1 फुट बड़ा है, और मुझे चाहिए तो उसमें 10 सेंटीमीटर। चलो जी तोड़ो, क्या करें, एल्यूमिनियम के वायर को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? Sir, अरे काटना तोड़ो। पड़ेगा। अरे काटने वाटने का नहीं है भैया, काटने का साधन नहीं है। चलो, ये तो अच्छा बार टेक्निक बार आता मोड़ है। के हाँ, है ना। तो लेमैन की भाषा में बात करें तो उसको अपन हाथ से क्या करते हैं, उसको हाथ से लेके और ऐसे करते नहीं करते Yes, Yes, sir. sir. हैं, Yes, sir. ऊपर नीचे, तो वो टूट जाएगा। टूटेगा नहीं टूटेगा? टूट जाएगा सर. पतंग पतंग टूटेगा। पतंग Yes, पतंग sir. पतंग उड़ाते हो पतंग? Yes, sir. No, sir. अरे यार पतंग तो उड़ानी चाहिए, कोई बात नहीं। चलो, तो सर पतंग उड़ाते की हैं सर. सींग है, कोई बात नहीं। पतंग की सींग देखी, सींग पतली पतली सींग होती है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो सींग को मुझे तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? सर मोड़ देंगे, टूट जाएगा। मोड़ देंगे ऊपर मोड़ दो, नीचे. मोड़ दोगे टूट जाएगी, इजी है। Yes, अब sir. आप Yes, तो sir. जिद पे लग जाओ कि ना मैं तो इसको खींच के तोड़ूंगा, टूट जाएगी आपसे वो। No, sir. No, sir. बड़ा जोर आएगा, Yes, sir. Yes, sir. जोर आएगा नहीं आएगा कि भाई सीख को तोड़ना है, तो दूसरा कहेगा पागल है। जब ये टूट रही है इजी, इस तरीके से टूट रही है, तो खींचने से क्या मतलब है? तो एल्यूमिनियम वायर को खींचने से क्या मतलब है? खींचते रहो, लगाते रहो फोर्स, आप वो हिलेगा ही नहीं आपसे। और तोड़ना है तो क्या करना है, उसको ऊपर नीचे किया, ये लो जी, चंद सेकंडों में उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। सॉल्यूशन हो गया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे इस पॉपिंस को अलग करना है, चलो भाई अलग करो। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से एक फोर्स लगा दो, हल्का सा फोर्स लगाओ बस, तो टक नीचे आ जाएगी वो पहली वाली, लास्ट जो पहली होगी ना, वो नीचे आ जाएगी फटाफट। ये लो, ये बना दी मैंने पॉपिंस, है ना, और ये बना दी मैंने इसके एलिमेंट, बन गए।
मैं इस वाले पे फोर्स लगाता हूँ तो ये वाली जो एलिमेंट है ये फट नीचे आ जाएगा। यस सर। इसको मैं अगर Yes, यहाँ से sir. खींचूंगा ना तो थोड़ा सा जोर आएगा मेरे को, तो कहेगा यार क्या जरूरत है। अपना पर्पस ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको अलग करना ऑब्जेक्टिव है। अब कोई जिद्दी पड़ जाए, मैं तो उसको खींच के, मैं तो वायर को खींच के तोड़ूंगा, मैं तो पतंग किसी को खींच के तोड़ूंगा, तो तोड़ते रहो सुबह शाम तक, है ना, कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तोड़ना है, तोड़ दी। तो इंजीनियर का काम क्या है, इंजीनियर का काम क्या है, लेस एफर्ट में मैक्सिमम लोड को उठाना, ये तो आपका काम है। इंजीनियर का मतलब ही क्या है, Yes, sir. Yes, sir. है ना, मैक्सिमम जो लोड है उसको उठाने के लिए अगर आप उतना ही एफर्ट लगा रहे हो तो आप लेमैन की भाषा में आप तो लेमैन आ जाओगे, है ना। उसको अगर इंजीनियरिंग में लाएंगे तो अपन उसको फिर दूसरी चीज यूज करेंगे, ये कम से कम एफर्ट में काम हो जाएगा हमारा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था पतंग की सीख को तोड़ना, मोड़ के तोड़ दिया। जो खींचने वाला है वो पागल है, खींचते रहो। एल्यूमिनियम वायर को तोड़ना है, मैंने मोड़ के तोड़ दिया। खींचने वाला है, खींचते रहो, लगाते रहो फोर्स, मतलब नहीं है। मुझे पॉपिंस को खाना है तो अलग कर लो, खींचो तो खींच दो, वैसे तो टूट जाएगी खैर, लेकिन ऊपर से लगाओ तो फट निकल जाएगी। कितना एरिया रब हुआ, π/4d² रब हुआ। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ shear stress induced at particular elements. Are you getting? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now I am concluding. अभी 1-2 मिनट और सुन लोगे आप? Yes, Stop sir. कर Yes, दूं? sir. Yes, sir. Conclude. कि नॉर्मल और शेयर सब कुछ हो गया है। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम, नॉर्मल, टेंसाइल, कंप्रेशन एंड शेयर। प्रिमिनरी चीज है जब भी बॉडी में नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो डायमेंशंस पे क्या इफेक्ट होगा, और बॉडी में अगर शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है तो डायमेंशंस में क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट तो पक्का होगा क्योंकि बॉडी कैसी है, डिफॉर्मेबल है, मैंने पहले कह दिया। नॉर्मल स्ट्रेस चाहे टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, डायमेंशंस चेंज, डायमेंशन बदलेंगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेगा। डायमेंशन बदलेंगे। ब्लर हुआ वीडियो, है ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ऑडियो। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर डायमेंशंस बदलेंगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन का शेप, अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है तो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन रहेगा, सिलेंड्रिकल बॉडी है तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही रहेगा, अगर बॉडी में नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस है तो। और अगर शेयर, बॉडी में शेयर इंड्यूस है तो डायमेंशंस डजंट चेंज, डू नॉट चेंज। लेकिन क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, डिफॉर्म। देखो ये बॉडी ले ली मैंने, लगाओ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल लगाओ, इसमें मैंने टेंसाइल लगा दिया, है ना। अगर ये डायमीटर इसका d है तो डायमेंशंस पे क्या इफेक्ट आएगा, इसमें केवल दो ही डायमेंशन है, लेंथ और डायमीटर। लेंथ बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी सर। बढ़ेगी सर, बढ़ेगी. लेंथ इंक्रीज एंड डायमीटर डिक्रीज। डिक्रीज। गेटिंग? यस सर। कितनी लेंथ बढ़ेगी और डायमीटर कितना घटेगा, इसमें कोई रिलेशन है आपस में? लेंथ मैंने डबल कर दी, डायमीटर पे क्या क्या इफेक्ट आएगा? सर वॉल्यूम रिमेन सेम, सो उससे रिलेशन निकाल सकते हैं। हाँ, अब रुक जाओ, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन मॉस के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, फॉरगेट इट। क्या लिखा मैंने? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट,
रुक जाओ, है ना, प्रॉब्लम है, डेंजर सिचुएशन है भाई, रुक जाओ, है ना। अभी मैं केवल डायमेंशन की बात कर, ध्यान दिलाना मेरे को। Yes, sir. इट्स द की पॉइंट ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। 12th में तो पढ़ते थे कि होता था, कि एक वायर था जिसका लेंथ L थी, उसको डबल कर दिया तो डायमीटर कैसे निकालते थे, ऐसे ही निकालते थे हम। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. अब नहीं होगा, और होगा तो किस कंडीशन में होगा, वी विल डिस्कस। समझ रहे हो? होगा, Yes, sir. और कब नहीं होगा, वी विल डिस्कस, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ध्यान दिलाना इज अ की पॉइंट। मुझे ध्यान नहीं रहेगा, Yes, sir. आपको ध्यान दिलाना पड़ेगा। सर ये पॉइंट्स रह गए हैं, ये कहाँ हैं? ये तो निचोड़ है मैकेनिकल सॉलिड्स का। ये पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो फिर कुछ नहीं पढ़ा, बेकार है ना। तो नॉर्मल में क्या हो रहा है, देखो डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन अगर सर्कुलर है तो क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर रहेगा। सिलेंडर को खींचते रहो बैठे बैठे। बात समझ आ रही है आपकी? यस सर। क्रॉस Yes, सेक्शन एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन क्रॉस सेक्शन का नेचर क्या है, सर्कुलर। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. कंप्रेशन कर दूं मैं तो लेंथ कम हो जाएगी, डायमीटर बढ़ जाएगा। किस रेशो में बढ़ेगा? कांट से कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। 2 मिनट के लिए रुक जाओ। आंसर सही है, पूर्ण रूपेण सही नहीं है ना। तो डायमेंशन चेंज हो रही है, लेकिन क्रॉस सेक्शन सर्कुलर रहेगा। नाउ अगर मैं शियर की बात करूं कि अगर बॉडी ये रखी है और मैंने अगर ये फोर्स लगाया है, इट इज परफेक्टली सॉलिड बॉडी, नॉट परफेक्टली, इट इज डिफॉर्मेबल बॉडी। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स? द बॉडी गेट डिफॉर्म लाइक दैट। नीचे वाला फिक्स है, हिलेगा ही नहीं। लेंथ उतनी ही रहेगी, डायमेंशन उतनी ही रहेगी, फिक्स है, उतना ही रहेगा। डायमेंशन चेंज, लेकिन क्रॉस सेक्शन क्या हो गया इसका, अब डिफॉर्म हो गया, बॉडी गेट्स डिफॉर्म। ये थी ये टेढ़ी, पता नहीं क्या बन गया इसका, लेकिन डायमेंशन पे इफेक्ट नहीं आएगा। गेटिंग? Yes, sir. यस सर। नॉर्मल के अंदर डायमेंशन चेंज होंगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा। शियर के अंदर डायमेंशन चेंज नहीं होंगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन डिफॉर्म हो जाएगा, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है? Yes, sir. टुडे इज Yes, sir. सफिशिएंट? Yes, sir. यस सर। नाउ एनी क्वेरी? ये ध्यान No, दिलाना हरीश, Yes, sir. है ना। ये क्वेश्चन जो है यस सर। अच्छे के बस की नहीं होगी, इसको जस्टिफाई करना। पूछ के देखना कभी किसी को, एक बार तो टांगे हिलेंगी। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको Yes, sir. ध्यान दिलाना, मुझे भी रिमाइंड करना है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, नाउ आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.